हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंतव्य के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आप सब लोगों से भी कहती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। अपनी तरफ से किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और देखिए, अगर कोई हमारे प्यार को, हमारे केयर को, हमारे उसके प्रति एक लगाव को ठुकरा करके जाता है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अभागा है। जो किसी भी व्यक्ति के प्यार को, केयर को, उसके लगाव को नकार देता है, वो व्यक्ति अभागा है। एक ना एक दिन उसको उस प्यार की, उस केयर की जब जरूरत होती है जिंदगी में तो उसको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो उसने अतीत में कर्म किया होता है उस कर्म का फल तो आता ही है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में निस्वार्थ भाव से, मैं उस लव, उस प्यार, उस केयर को निस्वार्थ भाव वाले की बात कर रही हूँ, सकाम नहीं। स्वार्थ के साथ जुड़कर तो कोई भी किसी से प्यार कर सकता है, देखभाल कर सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपना, उसका कोई आपके साथ मंतव्य नहीं है, आपके साथ उसको कोई सरोकार वैसा नहीं है, वो आपको एक निष्काम रूप से, आपकी निस्वार्थ रूप से आपकी ध्यान रखता है, प्यार करता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके जीवन में परमात्मा का भेजा हुआ कोई दूत हो सकता है। और अगर आप उस निस्वार्थ प्रेम करने वाले व्यक्ति को, केयर करने वाले व्यक्ति को जीवन में एक बार ठुकरा देते हैं तो परमात्मा ऐसा मौका जीवन में दोबारा कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। पक्की बात है, पक्की बात है, कभी नहीं देगा। और जब आपको किसी व्यक्ति की जरूरत भी होगी तो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका अतीत का कर्म ऐसा है। अच्छा, कई बार मैंने ये भी देखा है अपने जीवन में बड़े नजदीक से कि आप तो किसी के साथ निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाले का तो पूरा ही स्वार्थ जुड़ा है आपसे। वो भी गलत है। अगर आप निस्वार्थ हैं, आपकी भावनाएं निस्वार्थ हैं, तो सामने वाले को उन चीजों का सम्मान करना चाहिए, ना कि आपकी इस निस्वार्थता को आपकी बेवकूफी नहीं समझना चाहिए। आप बेवकूफ हैं और वो बहुत चालाक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मेरे आसपास के लोगों का, मैं या यूं भी कहूं कि मेरा अपना ऐसा अनुभव रहा है जीवन में। हम तो निस्वार्थ रूप से किसी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन सामने वाला हमें ही बेवकूफ समझने लग जाता है और वो सोचता है कि हम इनको बेवकूफ बना करके अपना सब कुछ इनसे वो कर लेंगे। लेकिन जब सच्चे दिल से प्यार करने वाला व्यक्ति, निस्वार्थ व्यक्ति आपको अपने जीवन से हटाता है ना, तो वह दोबारा आपको पलट के कभी देखता नहीं है। तो इसलिए कहती हूँ कि जब कोई आपको अपने जीवन से निकाल देता है, निस्वार्थ प्रेम करने वाला, बाद में उसको कभी कांटेक्ट मत करो, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कोई तवज्जो नहीं देगा। मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। जिन लोगों ने मेरे निस्वार्थ प्रेम को ठुकराया, बचपने में ही ठुकराया हो, अपने लड़कपन में ही ठुकराया हो, जब भी उन्हें मेरी कभी ज़रूरत होती है तो मैं फिर उनको पलट करके, क्यों? क्योंकि परमात्मा मौका एक बार देता है,
बार बार जीवन में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे जा चुका होता है, वो पलट के पीछे भी नहीं जाना चाहता। खैर, ये तो बात हुई अलग। जिस विषय को लेकर के मैं आज आई हूँ वो विषय बहुत प्यारा है। वो ये है कि देखिए, एक तारा आपने देखा होगा, एक तारा वो रखा मेरे पास सामने, वो पड़ा सामने। मेरी गुरु माँ बजाती थी, मेरी गुरु माँ को एक तारा बजाना आता था, बड़ा अच्छा बजाती थी। वो वैसे भी संगीत प्रेमी थी और उन्होंने सालों साल, कई दशकों तक लखनऊ आकाशवाणी में गाया, सेमी क्लासिकल। वो लखनऊ भातखंडे से संगीत निपुण थी। तो एक तारा जो है वो हमारे मन की तार को परमात्मा से जोड़ने का प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है एक तारा। मीराबाई के हाथ में भी एक तारा होता था। मीराबाई भी सारे कृष्ण भजन जो थे एक तारे पर ही गाती थी। क्यों? क्योंकि उनके मन का जो तार था ना, एक तार उनके गिरधारी से ही बंधा हुआ था, गिरधर से ही बंधा हुआ था। मेरे मोर तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो एक तारा प्रतीक है परमात्मा से जुड़े हुए हमारे मन के एक तार का। और बाकी जो है, सितार हो, वीणा हो, सारंगी हो, ये सब इस संसार का प्रतीक है, इस संसार का प्रतीक है। क्योंकि संसार में मन के बहुत सारे तार बजते हैं, बहुत सारे तार बजते हैं। तो वो वाद्य यंत्र संसार का प्रतीक है। एक तारा जो है वो ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है कि हम अपने मन के तार को ईश्वर की तार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसका प्रतीक है। मैंने जो पुस्तक लिखी है वहाँ पे, दिव्य साधिका की जीवन यात्रा, उस पुस्तक के एक अध्याय में मैंने ऐसा वर्णन किया है कि जब हम वाद्य यंत्र को जिस स्केल पर बजाना चाहते हैं, जब वो स्केल ए हो, B1 हो, A1, B1, 2 ऐसे कुछ स्केल्स का होता है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। मैंने जो गुरु माँ से थोड़ा मोड़ा सीखा है, मैं वही बात करती हूँ। तो उन तारों को कितना कब कसना है, कितना उनको लूज करना है, वो उस वाद्य यंत्र की ट्यूनिंग पर रहता है कि हमने क्या राग चुना है, क्या हमने उसका वो चुना है, उसमें जो उसकी ट्यूनिंग सेट करनी होती है वैसे ही उसके तारों को कसा जाता है या ढीला किया जाता है, कुछ ऐसा नियम रहता है उसमें। तो उसी तरह हमें अपने मन के तारों को भी कभी ढीला करना होता है, कभी कसना होता है। जैसा हम अपने शरीर का वाद्य, ये जो शरीर वाद्य यंत्र है, इसको जैसे बजाना होता है हम वैसा बजाते हैं। लेकिन ये तो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में आज मैं वाणी को विराम देने से पहले फिर वही बात कह रही हूँ। अगर जीवन में आपको किसी ने निस्वार्थ प्रेम दिया है और आप उसको ठुकरा करके चले गए हैं, तो दोबारा उससे कांटेक्ट करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति आपको कभी भी अपने साथ अब रखना नहीं चाहेगा, आपके साथ कोई संपर्क स्थापित करना नहीं चाहेगा। इसलिए उसको डिस्टर्ब ना करें, शांत पानी में पत्थर मार करके अशांति ना फैलाएं। हरि ओम, नारायण हरि। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, इसका बेल आइकन भी साथ में जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। हरि ओम, नारायण हरि।